बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नर्वस सिस्टम, कल हम लोगों ने इसके सब टॉपिक्स पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम इज़ द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। कि ये कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट भी करता है और कम्युनिकेट भी करता है सिस्टम्स को बॉडी में। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थाट, लर्निंग एंड मेमोरी। कि ये मेन सेंटर पार्ट है, जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन का सेंट्रल पार्ट है, जो कि सोचने, समझने और हमारी याददाश्त सबको कंट्रोल करता है। ये मेन हिस्सा है टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी इसी के अंडर आता है। नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नर्वस सिस्टम है ये 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट पे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रांच है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एंड ब्रेन कैरी इंफॉर्मेशन, और ब्रेन की ये ब्रांच है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की कैरी इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और लेके जाता है तमाम बॉडी में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये भी डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सब पॉइंट्स आपने तरतीब के साथ याद करने हैं। हर पॉइंट के अंदर 2-2 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद से याद करने, मिक्सअप नहीं करने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कन्वेज मैसेज। ये मैसेज को कन्वे करता है बिटवीन द सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS भी कहते हैं। स्मार्ट जो है इसका वो CNS है। ये ना हो कि आप लोगों को पता ही ना चले CNS क्या होता है। ये सेंस ऑर्गन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल द स्केलेटल मसल्स। और जो हमारे स्केल्ट के खोपड़ी के मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जो अपने हम मर्जी से मूवमेंट्स करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरी है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट भी कहते हैं और मोटर न्यूरॉन को एफरेंट भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। एफरेंट या एफरेंट आ जाए फिर भी ये दोनों ही आप लोगों ने राइट करने हैं। सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी एंड द सेंसेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मैसेज लेके आता है बॉडी से और सेंसेस से, हमारे डिफरेंट सेंस जो ऑर्गन्स हैं उनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये फ्राहम करता है मैसेज। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू। ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड्स या जो हुक्म देता है वो लेके जाता है या मैसेज लेके जाता है टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ। मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ एंड ग्लैंड्स की तरफ। वो जो है वो जिस्म से और सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। सेंसरी में और मोटर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ लेके आता है। दिस इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट है मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। रेगुलेट ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी ऑपरेशंस कंसर्न विद इंटरनल बॉडीली फंक्शंस। ये रेगुलेट करता है, जो चलाता है ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते ऑपरेशंस। इंटरनल बॉडी फंक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर के फंक्शंस हैं उनको चलाता है, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे हार्ट बीट होगी, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह होती है, ये सारे इनवॉलंटरी में आते हैं। ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाइटेंस एक्टिविटी इन द बॉडी इन प्रिपरेशन फॉर एक्शन।
ये बॉडी को तैयार करता है किसी भी एक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीख मारे और हम फ़ौरन डर जाएं, या कोई हमें डराए अचानक हम डर जाएं, ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम डरते हैं तो हमारी जो है वो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हमें समझ नहीं आती। ये सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है कि हमें पता नहीं चलता, हमारी बॉडी जो है ना वो एक्टिव हो जाती है, उसमें बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स द बॉडी आफ्टर एक्शन स्ट्रेस, कि इसमें ये होता है कि जो एक्शन उसमें होता है कि हमारे बॉडी के फंक्शन तेज़ हो जाते हैं, इसमें वो बॉडी फंक्शन को रिलैक्स करती है। ब्रिंगिंग बॉडीली सिस्टम बैक टू अ बैलेंस स्टेट, कि ये जो है बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करती है, दोबारा उसी स्टेट में लेके आती है जिसमें हम लोग होते हैं, कि उसमें क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी फंक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स करती है बॉडी को। ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कल हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।